तो आज हम लोग क्लास 8 केमिस्ट्री चैप्टर 4 जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 4 देखने वाले हैं। एक्चुअली जो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई है। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 4 जो है वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने जो है वो आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा था और साथ ही साथ जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी है उसका जो प्रॉपर्टीज है वो सब हमने क्लियर करा। पार्ट 2 में आप जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो थॉमसन मॉडल जो था आपका एटम्स का, ये सब हमने पढ़ा। फिर इसके आगे प्लम पुडिंग मॉडल था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस था, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन था, वो सभी हम लोगों ने कंप्लीट करा पार्ट 2 में। और फिर पार्ट 3 में जो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और साथ ही साथ डिस्कवरी ऑफ जो न्यूट्रॉन था, फिर आपका एटॉमिक नंबर और जो आपका मास नंबर है, ये सब हम लोग पार्ट 3 में कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि एक जो आपका एटम है, तो एटम में आपको पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट है, तो किस ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और किसी एक एटम में, किसी एलिमेंट के एटम में कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो देखो अभी तक डिस्कवरी हो गई है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास नंबर और आपका जो एटॉमिक नंबर है वो सब फाइंड आउट हो गया, बट अभी भी ना साइंटिस्ट में कंफ्यूजन है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले पार्ट 3 था, उसमें मैंने आपको बताया कि जो आपका नील बोर था, साइंटिस्ट जो नील बोर था, उसने आपका एनर्जी लेवल के बारे में पूरी विस्तार से बताया था कि जो आपका न्यूक्लियस के नजदीक में जो ऑर्बिट है वो लोवेस्ट एनर्जी होती है और न्यूक्लियस से जितनी दूर में ऑर्बिट्स होती है वहां पे हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना काफी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो आपका अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट ऑर्बिट में, डिफरेंट सेल्स में, किसी एटम्स को में, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इन शॉर्ट यदि आपका डेफिनेशन आपको लिखनी हो, लर्न करनी हो, तो आप यहाँ से लिख सकते हो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिफरेंट सेल्स ऑर्बिट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि किसी एलिमेंट्स के एटम्स का जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है उसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका नील बोर एंड चार्ल्स बरी के द्वारा प्रपोज करा गया था। आप तो कह सकते हो नील बोर एंड चार्ल्स बरी, ये आपके दो साइंटिस्ट हैं, इनके कलेक्टिवली प्रयास से ये जो आपका अरेंजमेंट है, यहाँ पे कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपका आया था। इसके पहले हमने देखा कि जो आपका नील बोर साइंटिस्ट है उसने सबसे पहले एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करा था और एनर्जी लेवल के बारे में बताया कि एटम्स के अंदर जो है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं और उसी में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, इसीलिए वो कभी कोलैप्स नहीं होता है और एटम्स जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट अभी भी नंबर ऑफ एटम की किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। फिर नील बोर और चार्ल्स बरी जो है वो दोनों मिल करके इस कंफ्यूजन को सुलझाते हैं और बताते हैं कि किस ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसके लिए ये एक फॉर्मूला भी देते हैं जो कि 2n स्क्वायर के नाम से जाना जाता है और इस फॉर्मूला में n जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेल और यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरे डिटेल से हम समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है और कैसा है। तो आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ में, जिस पाथ को हम लोग ऑर्बिट या फिर सेल के नाम से जानते हैं, कभी कभार इसे एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। तो जो नील बोर है वो क्या करता है, इन सारे सेल्स को एक नाम देता है, के से स्टार्ट करता है, के एल एम एन, और ऐसे ही आगे बढ़ता है स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट सेल, और ये जो नंबरिंग है वो इनरमोस्ट सेल से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ये आपका सेंटर में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के नियरेस्ट में जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है उसे के, सेकेंड ऑर्बिट को एल एम एन, और ऐसे ही यदि और ऑर्बिट होगा तो वो हो जाएगा ओ पी क्यू आर, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। बट आपको अभी वहां तक पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ क्लास 8 में के एल एम एन पढ़ना काफी है। इसके आगे आप यदि केमिस्ट्री में डिटेल्स में 11 12 और उसके आगे पढ़ते हो तो आपको इन सारे ऑर्बिट्स को डिटेल्स में पढ़ना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दे आर लेबल्ड एज, फर्स्ट ऑर्बिट को के, सेकेंड ऑर्बिट एल, थर्ड ऑर्बिट एम और फोर्थ ऑर्बिट एन है, और इसी तरह ये आगे कंटिन्यूस बढ़ता जाता है। Each of these cell contains a different number of electrons depending upon the amount of energy associated with them। तो जैसे कि आपने नील बोर का जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था पार्ट 3 में आपने देखा कि हर एक ऑर्बिट का एक अपना एनर्जी लेवल होता है और उस एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि उस ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। द सेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड, तो कह सकते हो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक में जो आपका सेल होता है, ऑर्बिट होता है, उसमें लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, इसीलिए ये बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है।
द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर द राइटिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और सेल। तो अब तक ये समझ लिया कि कैसे एनर्जी लेवल को लेकर के या फिर ऑर्बिट को लेकर के नील बोर एंड चार्ल्स बरी जो हैं वो इन सारी कंफ्यूजन को क्लियर आउट कर रहे हैं। तो इसके लिए वो उसने कुछ रूल्स दिया कैसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके एटम्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में उसको हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो कुछ रूल्स है जो हमें पढ़ना होगा। फर्स्ट जो रूल है वो कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सेल और ऑर्बिट इज डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। ये जो आपका फॉर्मूला 2n स्क्वायर दिया गया है, तो 2n स्क्वायर आपको बताता है कि किसी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, जहाँ पे n जो है वो आपको नंबर ऑफ सेल बताता है। चलिए थोड़ी सी डिटेल्स में समझते हैं। ये जो k सेल है यानी कि जो फर्स्ट ऑर्बिट जो है न्यूक्लियस के नजदीक में, तो वो कहलाएगा आपका फर्स्ट, और जो आपका L सेल है वो कहलाएगा N2। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करनी है तो 2n स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसे हम लोग फॉलो करेंगे। तो 2n के प्लेस पे रखेंगे 1 और इसका करेंगे स्क्वायर, तब जाके हमारा जो नंबर है वो आ जाएगा जो कि है आपका 2। उसी तरह सेकेंड ऑर्बिट में जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। तो n स्क्वायर पे अब हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे और टोटल नंबर जो इलेक्ट्रॉन है सेकेंड ऑर्बिट में वो हो जाएगा 8। इसी तरह से हम लोग आगे सॉल्व करते जाएंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18 और फोर्थ ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो सकता है वो 32 आता है। नेक्स्ट रूल नंबर 2 है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। देखो क्या कह रहा है कि जब तक इनर जो सेल है निकलस के नजदीक वाला जो सेल है वो जब तक फील नहीं हो जाता तब तक उसके जस्ट बाद वाला जो सेल है उसको फील नहीं कर सकते। दैट इज द सेल आर फील्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। मतलब ये कि जो सेल है जो ऑर्बिट है उसे हमें एक स्टेप वाइज स्टेप फिल करना होता है। नोट में क्या लिखा हुआ है कि 2n स्क्वायर जो है उसे हम लोग बोरबरी स्कीम या फिर बोरबरी रूल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो 2n स्क्वायर फॉर्मूला है वो बोर एन बरी के द्वारा कलेक्टिवली प्रपोज्ड किया गया था। चलिए इसके आगे एक और रूल है जिसे भी समझना काफी आवश्यक है ताकि हम आसानी से और अच्छे ढंग से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एलिमेंट का कर सके। तो इस रूल को हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख के आगे एक और रूल हमें पढ़नी होती है जो कहलाता है डुप्लेट रूल। तो ऑक्टेट रूल में बेसिकली क्या होता है कि ऑक्टेट रूल हमें बताता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 था, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18 और फोर्थ ऑर्बिट में 32। लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है किसी भी एलिमेंट का, तो एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होने वाला है, और यदि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उस एटम के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता है। और 8 इलेक्ट्रॉन्स से यदि आप ज़्यादा देते हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट ऑर्बिट में आप रख देते हो तो वो जो आपका एटम है वो डिस्टेबल हो जाएगा। तो इसको स्टेबल करने के लिए हमें लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कराना ही होता है, और इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं। चलिए आपको अभी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है डुप्लेट रूल। तो डुप्लेट रूल ये कहता है कि जैसे कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी कम है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो इन सभी के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए क्योंकि इसके एटम्स की जो नंबर है वो काफी कम है। तो यदि लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो आपका एटम्स होगा वो स्टेबल होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो, ये आपका फर्स्ट है हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका फर्स्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना है 1 है, जबकि स्टेबल होने के लिए इसे कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। नेक्स्ट इज हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है 2 है। तो ये एक तरह से कैसे होते हैं डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई हो जाता है। चलिए अब तो इसे डिटेल्स में और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इन सारे रूल्स को समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए और उसे अच्छे ढंग से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल है हीलियम का। तो हीलियम का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एटम्स में वो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करता है जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसे ऑक्यूपाइज कर लेता है। नेक्स्ट इज लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और इसके लिए हमें 2 ऑर्बिट बनानी होती है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड ऑर्बिट में जो बच जाता है 1 इलेक्ट्रॉन उसे हम लोग थर्ड ऑर्बिट में रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो लिथियम के लिए है एटॉमिक नंबर 3, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जैसा कि हमको पता है कि मैक्सिमम नंबर जो है वो 2 ही रह सकता है, तो एक जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा उसे हम लोग नेक्स्ट ऑर्बिट में डाल देते हैं। उसी तरह बेरिलियम है, फर्स्ट में 2 रखेंगे और जो बच जाएगा उसे नेक्स्ट में। नेक्स्ट इज बोरोन, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डालना है और नेक्स्ट ऑर्बिट में आपको 3 जो बच जाते हैं उसे डाल देनी है। उसी तरह आपको करते जाना है और जब आप नियॉन के पास पहुंच जाते हो तो आप देखते हो कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड और जो आपका ऑर्बिट उसमें टोटल नंबर जो है वो 8 आ जाता है। और ये जो
और जब ऐसा हो जाता है कि लास्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर 8 पहुंच जाता है, तो ये जो एटम्स है वो स्टेबल हो जाता है। इसीलिए आपको पता है कि नियॉन जो है एक कह सकते हो इनर्ट गैसेस है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये एक स्टेबल एलिमेंट कहा जाता है। 8 हो गया। फिर नेक्स्ट जब आप सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो जाता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 डालनी है, सेकेंड में आप 8 डालते हो और जो बच जाता है उसको नेक्स्ट ऑर्बिट में आप शिफ्ट कर देते हो, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम, सेकेंड में टोटल मैक्सिमम जो है वो 8 ही रह सकता है। तो उसी तरह आप मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो फर्स्ट में 2 डाल देते हो, सेकेंड में 8 डालते हो और जो आपका 2 बच जाता है उसे आप लास्ट ऑर्बिट में या तो नेक्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट कर देते हो। उसी तरह से जी इसे आप आगे तक कंटिन्यूअस करते जाते हो तो नेक्स्ट आपका पोटेशियम आता है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो फर्स्ट में 2 डालते हो, सेकेंड में 8 डालते हो, थर्ड में 8 डालते हैं और इसके एक जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसे हम लोग नेक्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट कर देते हैं। जबकि हमें पता है कि जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 तक रह सकता है, लेकिन हम इसमें 8 से ज्यादा नहीं लिखते। ऐसा हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होता है और ऑक्टेट रूल बताता है कि द आउटर मोस्ट सेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यदि हम यहाँ पे 9 डाल देंगे, जो आपका थर्ड ऑर्बिट है यहाँ पे 9 रख देंगे, तो ये भाई ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा और ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा मतलब जो एटम्स है वो स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, 9 न लिख करके सिर्फ 8 लिखते हैं और एक जो इलेक्ट्रॉन हमारा बच जाता है उसे हम लोग नेक्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट कर देते हैं। Therefore, the electronic configuration of potassium is 2, 8, 8 and 1 और ऑर्बिट हो जाएगा आपका K, L, M, N respectively। टेकिंग हेल्प फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, और ऊपर के जो एग्जाम्पल्स अभी आपको मैंने समझाया इन सभी का हेल्प लेकर के अच्छे से समझ के बाकी के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, कैल्शियम, इन सबों को अपने स्तर पे खुद से बनाने का प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एटॉमिक डायग्राम्स ऑफ द एटम ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ ही साथ एटॉमिक डायग्राम जो है वो आपको बनाने होते हैं। एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। वैसे आपको बुक में ना 1 से लेकर के 20 तक बना हुआ है, बट कैसे बना हुआ वो मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट देख सकते हो ये आपका है हाइड्रोजन एलिमेंट, और तो हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम्स का यदि आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस जहाँ पे 1 प्रोटॉन है, और ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि हमें पता है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, तो हमने वो डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया। नीचे देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें सिर्फ एक ऑर्बिट होता है और उस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट चलो हीलियम को देखते हैं। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 है। एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4। तो मास नंबर आपको पता है, मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसके फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उसे हम लोग एक दूसरे के ऑपोजिट में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको यहाँ पे 2 लिख देना है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और मास नंबर होता है 14। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको बनाना है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आपको डालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नाइट्रोजन के केस में जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या होता है, वो होता है 7। तो आप लिख लो यहाँ पे 7p, और जो न्यूट्रॉन है उसका भी नंबर होता है 7, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 7n4 न्यूट्रॉन। उसके बाद आपको बनानी है फर्स्ट ऑर्बिट। जब आप फर्स्ट ऑर्बिट बनाओगे फिर आप बना लोगे सेकेंड ऑर्बिट, और इसके बाद आपको करनी है इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और जो सेकेंड ऑर्बिट है यहाँ पे बच जाते हैं आपके 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करो, इसमें आपको ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना होगा डायग्राम में। तो आप फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन 2 जगह पे आप ऐसे सर्कल कर सकते हो, और वो आपको ना एक दूसरे के ऑपोजिट में करना होता है। जब भी हम लोग डायग्राम में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के ऑपोजिट में, और सेकेंड स्टेप और उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं उसे पेयर बना के रखते हैं। तो सेकेंड ऑर्बिट में जो टोटल नंबर है वो आपका 5 हो जाएगा, तो हम लोग इसका बनाएंगे पेयर। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर यहाँ पे डाल दो, फिर 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो हो गए टोटल 4, और एक जो बच गया वो आप कहीं भी इस सेकेंड ऑर्बिट में डाल सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे नाइट्रोजन का देख सकते हो,
फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और वो एक दूसरे को ऑपोजिट में, और जो नेक्स्ट ऑर्बिट है वहाँ पे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन जो कि आपको पेयर में बना के डालना है। तो पेयर बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में, 2 राइट, और एक आप ऊपर में या फिर नीचे में कहीं भी डाल सकते हो। लेकिन हमेशा याद रहे, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में पुट कर रहे होते तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक दूसरे का ऑपोजिट और उसके बाद जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग पेयर बना के डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का देख सकते हो टोटल नंबर 8 होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और वो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट, और नेक्स्ट जो 6 बच गया वो देखो पेयर बना के तीनों साइड्स में करा हुआ है। और यदि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 होता तो फर्स्ट हम ऑर्बिट में क्या करते, एक दूसरे के ऑपोजिट में 2 डाल देते, और बाकी के जो 7 बचते हैं ना उसका भी हम लोग पेयर बनाते। तो 2-2 का पेयर बनाओ तो टोटल नंबर 6 हो गया, और एक जो बच गया उसे आप कहीं भी साइड में ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको जो है वो एटम्स का डायग्राम बनाना होता है। तो मतलब पहले आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कर लो, और इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑर्बिट्स बना के उसमें नंबर पुट कर देनी है। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक